हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं अपनी डेली रूटीन ब्लॉग में। तो आज हमारी ब्लॉग नाइट से शुरू हो रही है, तो हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। आज जो नए लोग हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग की सब्सक्राइब से हम लोग की ज़िंदगी संभल सकती है। तभी मैं दूध निकाल के आई हूँ फ्रिज से। जब तक वो नॉर्मल होगा तब तक मैंने सोचा कि मेरी गणेश लक्ष्मी जी के कपड़े बहुत दिनों से एक पहने हुए थे, तो मैं काफ़ी समय से मैं सोच रही थी बनाने को। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे याद आया है, जब मैं पूजा की दरवाज़ा बंद करने गई थी तो मुझे याद आया कि मैं डेली मैं सोचती हूँ पर बना नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले उनका बना देते, फिर मैं अपना किचन का काम शुरू करेंगे। तो मैं उन भगवान जी के कपड़े सिलने के लिए बैठ गई थी। मार्केट से लेने जाओ तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, 50-30 से कम मिलते नहीं है। तो मैं गई हुई थी मार्केट, तो सोचे थे ले ले, लेकिन काफ़ी मुझे महंगा लग रहा था। छोटे छोटे वस्त्र रहते हैं लेकिन काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो क्यों न घर पे ही बना लिया जाए। तो मैं घर पे ही अपनी ये सब छोटे छोटे चीज़ मैं कर लेती हूँ। थोड़ा पैसे की भी बचत हो जाती है, और गृहिणी को और क्या चाहिए। अब जितना हो सके अपने आप को बचत करने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढती रहती हैं, और ये सब काम मेरे को तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और मेरा शौक़ भी है। तो शौक़ के साथ साथ अपने दो पैसे भी बच जाए तो और क्या है। तो ये हमारा वस्त्र बन चुका है, और मैं गणेश लक्ष्मी जी को पहना देती हूँ, और पुराना कपड़ा मैं निकाल दी हूँ और नेक्स्ट दिन मैं उसको धुल दूँगी, क्योंकि काफ़ी समय से पहने हैं। दिवाली से जब था तभी से ये वस्त्र पहने हुए थे। इस समय बज रहे हैं 8:30। तो मैं अब सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो सब्ज़ी में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए क्या नहीं। तो फिर हुआ कि चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो सबसे आसान उपाय मुझे यही लगता है, आलू टमाटर की सब्ज़ी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी सभी लोग को पसंद भी आते हैं, पूरी पराठा या किसी के साथ भी खा लो, रोटी है चावल के साथ भी अच्छी लगती है। और आटा भी मेरा ख़त्म हो चुका है, तो बेटे को दिए हैं गेहूँ पिसाने के लिए। तो कंट्रोल से ही गेहूँ उठाते हैं, तो उसको धुल धाल के साफ करके पिसा लेती हूँ। तो मेरा आराम से 1 महीना चल भी जाता है। तो अभी 10 तारीख को मिला था, तो मैंने धुल धाल के साफ़ करके ली थी, पर बच्चा नहीं था, इसी वजह से मैं पिसा नहीं रही थी। तो मैं बाहर से ही 2 किलो आटा लेके आई हुई थी, जब तक मेरा काम चल जाए। जब बेटा आया है तो मैं इसको दी हूँ पिसाने के लिए। इस समय मुझे काफ़ी ठंडी भी लग रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इधर 3-4 दिन से सही नहीं हो रही है। अब मैं वॉश दे रही हूँ, फिर भी मैं अभी ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ। मैं लेटी हुई थी, पहले तो मैं धूप में जाके लेटी थी, फिर उसके बाद मैं नीचे आके लेटी हूँ। और फिर मैं जब उठी हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो मैं अपना एडिटिंग करके वॉइस वगैरह दे दूँ। क्या कि जब मौसम चेंज होता है तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, अगर ध्यान ना दो तो। मैं तो शादी में सारा स्वेटर वगैरह रख दी थी, पर मजबूरन में मुझे निकालना ही पड़ गया, क्योंकि एक एक स्वेटर मैं निकाल के तो रखी हुई थी, पर मैं अपना स्वेटर सब रख दी थी। पर मौसम को पलटते हुए देर नहीं लगती। इस समय बारिश भी हो रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडी आ गई है, कभी ठंडा कभी गर्मी, इस तरह से हो रहा है। तो मसाला वगैरह मेरा सब भून चुका है, और मैं अशोक का लेती हूँ या एवरेस्ट का, यही 2 मसाला मैं मंगवाती हूँ। और सब्ज़ी मसाला मैं ज़रूर लेती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारे मसाले रखती हूँ, छोले मसाला भी रखती हूँ, राजमा मसाला भी, दाल मखनी भी, काफ़ी सारे मसाले मैं रखती हूँ, क्योंकि फ्लेवर थोड़ा चेंज होता है खाने में, तो अच्छा भी लगता है। इस सब चीज़ों से मसाले डालने से तो फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। तो लीजिए मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है, और मेरा बेटा भी आटा पिसा के आ गया है। अब मैं इसको कल नेक्स्ट दिन रखूँगी, क्योंकि अभी मैंने सारे इसके कंटेनर थे उसको धुल दिए हैं, तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगा तो मैं इसको रख दूँगी उसमें। तो ज़्यादा मैंने आटा नहीं लिया है, क्योंकि सुबह का भी थोड़ा आटा बचा हुआ है। तो मैं ज़्यादा आटा भिगो के नहीं रखती हूँ। और जब मैंने आलू बॉयल किया था तो उसी में से थोड़ा सा मैंने कटिंग कर लिया था, क्योंकि मैंने आज सुबह में कढ़ी बनाया था, तो वो सब बेसन मेरे बचे हुए थे। मैं कढ़ी बहुत थोड़ा ही बनाती हूँ,
क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। अब मेरा बड़ा बेटा तो एकदम नहीं छूता है। मैं उसके लिए हल्का सा दाल ज़रूर बनाऊँगी। तो मसाले वगैरह इसी में मैं सारे मसाले वगैरह भी ऐड कर दी हूँ। थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दूँगी और इसके साथ मैं पकौड़ी बना लूँगी। तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए सबका हो जाएगा, क्योंकि एक सब्ज़ी से लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको 2 सब्ज़ी ज़रूर चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे मैं रोटी या एक सब्ज़ी बना दूँ तो लोगों को पसंद नहीं आते हैं घर में, तो सभी को कुछ न कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ डालना ज़रूरी है। गर्मी के दिन में तो दही है, आम है, चल जाता है। तो मैं पकौड़ी हो गया या कुछ भी और मैं एक सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। 2 सब्ज़ी मेरा ज़रूर होता है कुछ ना कुछ, या मॉर्निंग का बचा होता है या नाइट में कुछ और मेरा हो जाता है। तो थाली में 2 तो ज़रूर चाहिए। दोपहर में होता है तो हम लोग बच्चे लोग कुछ भी खा लेते हैं, तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी हम लोग कुछ खा लेते, कभी कुछ खा लेते। ऐसा नहीं है कि रेगुलर हम दाल चावल ही बनाएं। तो क्योंकि बच्चे अपने काम वगैरह में लगे रहते हैं तो वो खाने पर भी नहीं ध्यान देते हैं। तो मैं कभी तो फल वगैरह काट लेती हूँ या कुछ हल्का फुल्का मैगी वगैरह बना लेते हैं, या कभी दाल चावल भी बन जाता है। लेकिन नाइट में मुझे पूरा तरह से हस्बैंड के अनुसार मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल तो सब पसंद नहीं करते कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाना। उनको प्रॉपर दाल रोटी सब्ज़ी चाहिए। चावल तो पसंद नहीं करेंगे हैं, पर हाँ रोटी सब्ज़ी कायदे से उनको चाहिए, या तो नॉनवेज वगैरह वो खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, पकौड़ी भी। तो मैं रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि रात को अब बज रहे हैं 10 और सबको भूख बहुत तेज़ी से लगी है, तो सब खाना भी मांग रहे हैं। तो मैंने ये सब वीडियो वगैरह बनाने में जानते हैं कि सेट वगैरह करने में थोड़ा टाइम हो जाता है, क्योंकि अच्छा से जब तक वीडियो सेट भी नहीं होता है तो फिर बनती भी वीडियो अच्छी से नहीं है। तो आलू में मैंने पकौड़ी में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। अब मैं पहले हस्बैंड को दे देती हूँ थाली, फिर उसके बाद मैं हम लोग अपना बनाएंगे। तो रोटी मैं बनाती चली जाऊँगी और सबको मैं देती चली जाऊँगी। सब्ज़ी बन चुका है, पकौड़ी भी बन चुका है। तो और रोटी बनने में तो टाइम लगती नहीं है। तो लीजिए हमारी थाली तैयार हो चुकी है, अब हस्बैंड को दे देते हैं। और एक बात आप लोग से कहनी है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए। मैं तो सब्सक्राइब कर देती हूँ, पर आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो बेटा को मैंने बुला लिया है, बेटी नहीं है, बेटा को बुला लिया है। तो लीजिए मैं ये खाना दे रही हूँ। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी, पकौड़ी और मिर्चा। तो हमारा सारा किचन वगैरह हो चुका है, क्लीन हो चुका है। सभी लोग खाना पीना हो गया है और रात को 10:30 बज रहे हैं। तो मैं बादाम वगैरह पीस के रखी थी दूध देने के लिए, पर शाम को मैंने दे नहीं सकी। तो मैंने सोचा कि नाइट में कर देती हूँ। तो वो बादाम पीसा हुआ मैं इसमें डाल देती हूँ और सबको दूध दे देती हूँ। तो दूध में सबने हम तीनों माँ बेटा लेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और बादाम को फूलों के पीस देते हैं। तो बच्चे रात में मेरे पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा दूध लेना। उन लोग को मैं या तो नाश्ता करने के बाद दे देती हूँ। तो क्योंकि मेरा बड़ा बेटा तो एकदम दूध पसंद नहीं करता है, तो उसको मैं दलिया वगैरह बना के उस दूध के बदला दे देती हूँ। तो आज बादाम था तो मैंने सोचा कि आज इन लोग को बॉयल करके मैं पीस के दे देती हूँ। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है? फ्रेंड, मेरा किचन का सारा काम धाम हो चुका है और किचन वगैरह क्लीन वगैरह हो चुकी हैं। और देखिए सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि आज मौसम ख़राब था तो मैं छत पर नहीं डाली थी, क्योंकि काफ़ी हवा चल रहा था ठंडी ठंडी। तो मैंने नीचे ही डाल दिया। अब मैं नीचे ही सारा कपड़ा डालूँगी। मेरा चेहरा काफ़ी ख़राब हो गया है, बाल भी सारे पके पके दिख रहे हैं। अब संडे को बाल जब धुलूँगी तो फिर मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, फट जाता है। कुछ भी लगाओ लेकिन कर लो, लेकिन बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं तो दिखने ही लगते, बहुत जल्दी ही सफ़ेद हो जाते हैं बाल। देखिए कितना सारा मेरे बाल दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद। जब कैमरे के सामने आओ तो बहुत कुछ दिखने लगती है, ऐसे कोई ध्यान नहीं देते हैं। देखिए कितने सारे मेरे कपड़े फैले हैं और बर्तन वगैरह रखा है। मॉर्निंग में सारे मैं बर्तन वगैरह के रखूँगी। मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर बर्तन को रख देती हूँ। मॉर्निंग उठते तो चाय बनाती हूँ, चाय के साथ में अपने बर्तन को रखती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी और नए वीडियो पर फिर मिलते हैं एक नए सवेरे एक नई न्यूज़ के साथ।
तो चलिए चलते हैं, और आप लोग भी अपनी जीवन में एंजॉय कीजिए और सबसे खुश रहिए।